Good morning to you again in this business study class. Students, yesterday we were making the discussion about the form of the business organizations and the chapter was closed yesterday, and we are going to start now the new chapter, that is chapter number 3, that is private, public and global enterprises. इंटरप्राइज का मतलब होता है बिजनेस, कि आपके जो प्राइवेट है, पब्लिक है और आपके जो ग्लोबल हैं इंटरनेशनल लेवल के बिजनेसों कौन कौन से हैं, हम उनके बारे में यहाँ पर डिटेल में बात करेंगे। तो यहाँ पर प्राइवेट का मतलब समझ गए होंगे, हुज ओनरशिप इज ए विद द प्राइवेट पीपल्स, दैट इज कॉल्ड एज ए प्राइवेट बिजनेसेस। पब्लिक मीन्स द ओनरशिप of such type of the businesses are in the hand of the central government, state government or the public. That is called as a public enterprises. And global means the businesses which are globally run, means they are in multi countries, they are called as MNCs, multinational companies. तो हम जो है अभी इसमें इंट्रोडक्शन में ये है कि इन द प्रीवियस चैप्टर वी स्टडीज द form and type of the private sector enterprises. In this chapter, we shall discuss the role, form and merit and demerit of public sector enterprises. हमने पिछले चैप्टर्स के अंदर जो है वो प्राइवेट सेक्टर की चीज़ों को पढ़ा था, जिसमें सोल प्रोप्राइटरशिप थी, आपकी पार्टनरशिप थी, आपकी प्राइवेट कंपनी थी, उनके बारे में पढ़ा था। और आज हम जो है कुछ नई चीज़ें पढ़ेंगे। तो फर्स्ट आपको पॉइंट है रोल ऑफ प्राइवेट सेक्टर वर्सेज पब्लिक सेक्टर। ठीक है, रोल ऑफ private sector versus public sector since independence। ये कहता है कि आपका जो प्राइवेट सेक्टर और पब्लिक सेक्टर का स्वतंत्रता से लेकर के आज तक क्या रोल रहे हैं, ये कहना चाह रहा है कि व्हाट इज द रोल ऑफ द प्राइवेट सेक्टर एंड द पब्लिक सेक्टर। पब्लिक सेक्टर मीन गवर्नमेंट सेक्टर, कि व्हाट आर द रोल ऑफ प्राइवेट सेक्टर एंड पब्लिक सेक्टर सिंस इंडिपेंडेंस। हमारे देश को आज़ाद हुए लगभग 75 ईयर्स होने को हैं, तो 75 ईयर्स में हमारे प्राइवेट सेक्टर और पब्लिक सेक्टर के जो कौन कौन से आपके रोल रहे हैं, तो ये वो बात कर रहा है। कहते हैं कि आफ्टर द इंडिपेंडेंस गवर्नमेंट हैज नेशनलाइज्ड मैनी ऑफ द बिजनेसेस। काफ़ी सारे बिजनेस को जो है सरकार ने जो है वो नेशनलाइज कर दिया था। और इसमें आपका जो इंडस्ट्रियल पॉलिसी रेजुलेशन एक्ट 1948 एंड 1956 ये जो है काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। तो यहाँ पर जितने भी आपके गवर्नमेंट जो है, क्योंकि उस समय इंडिपेंडेंट जब हुआ कंट्री, तो देर वर नो मच मनी विद द पीपल्स, तो लोग जो अपना बिजनेस शुरू कर ही नहीं सकते थे। अब देश के डेवलपमेंट के लिए ज़रूरी भी था, तो हमारे देश के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने इसके बारे में सोचा, और उन्होंने जो रशिया से जो वो काफ़ी ज़्यादा प्रभावित थे, तो उन्होंने रशियन मॉडल को जो है इंडिया के अंदर अपनाया। एंड दे हैव स्टार्टेड द 5 ईयर प्लान्स, एंड ड्यूरिंग दिस 5 ईयर प्लान्स दे हैव मेड डिफरेंट प्लान्स फॉर द नेक्स्ट 5 ईयर्स इन द इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट एंड फॉर द इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री। और वहाँ पर जो फिर उन्होंने मैक्सिमम जो बिजनेसेस थे जो विच आर नॉट द कैपेबल फॉर द प्राइवेट सेक्टर, they had taken into the hand of the government sector, and government has invested a lot of money in such type of the businesses। और जो बाकी जितने भी थे उनके ऊपर जो है प्राइवेट सेक्टर में जो अगर कोई लोग आना चाहते हैं उन पर रिस्ट्रिक्शन जो इम्पोज कर दिए गए थे कि दे कांट डू सच टाइप ऑफ द बिजनेसेस। बट आफ्टर इट द टाइम हैज चेंज्ड। इन 1991 the our new prime minister, that Mr. Narasimha Rao was there. He has made some changes that was known as a LPG, liberalization, globalization and privatization। डॉक्टर मनमोहन सिंह जो थे हमारे, वो वित्त मंत्री हुआ करते थे, तो वो जो LPG को लेकर के आए थे, लिबरेलाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन। उसके अंदर आपका जो 1948 का जो सिनेरियो था वो टोटली रिवर्ट हो गया कि 1948, 1956 में मैक्सिमम बिजनेसेस वाज इन द हैंड ऑफ द गवर्नमेंट, बट आफ्टर 1991
most of the businesses were hand over to the private sectors. Only 3 businesses are kept in the hand of the government, and they are the importance of defense. फॉर एग्जाम्पल आपका जो एटॉमिक एनर्जी है, ठीक है, पहले परमाणु बम बनाना है, आपके आर्म्स हैं, ठीक है, इस प्रकार के जो 3 बिजनेसेस ही सरकार ने अपने हाथ में रखे हैं, बाकी सभी डिपार्टमेंट जो है वो आपके प्राइवेट कर दिए गए हैं। तो हम ये देखते हैं कि आपका जो है काफ़ी सारी चीज़ें हैं वो आपकी चेंज हो गई इंडिपेंडेंस से लेकर के आज तक, ठीक है। तो अब इसमें कहते हैं कि फॉर्म और टाइप ऑफ द पब्लिक सेक्टर। पहले हम पब्लिक सेक्टर की बात करें। पब्लिक सेक्टर का मतलब आपका गवर्नमेंट, यानी पब्लिक सेक्टर की फॉर्म ऑफ पब्लिक सेक्टर, फॉर्म ऑफ पब्लिक सेक्टर। पब्लिक सेक्टर के रूप कौन कौन से हैं? तो पब्लिक सेक्टर का जो फॉर्म है वो सबसे पहले आपका फॉर्म जो है वो डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग। फर्स्ट इज डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग। डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग। दूसरा आपका जो गवर्नमेंट सेक्टर का है वो आपका जी पब्लिक कारपोरेशन। पब्लिक कारपोरेशन या हम कहें स्टैट्यूटरी कारपोरेशन। स्टैट्यूटरी कारपोरेशन यानी वैधानिक निगम हम इसको बोलते हैं, ये आपका है। और थर्ड आपके पास में जी गवर्नमेंट कंपनी। थर्ड इज गवर्नमेंट कंपनी, ठीक है। तो आपके यहाँ पर जो है देर आर 3 टाइप ऑफ द पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइजेज। नाउ वी मेक द डिस्कशन ऑफ ऑल 3 इन द डिटेल्स। फर्स्ट इज दैट ए गवर्नमेंट डिपार्टमेंट। यू पीपल वेरी वेल एक्वेंटेड विद सच टाइप ऑफ द थिंग्स कि आपका जो है डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग कौन से होते हैं। आपके डिपार्टमेंट जो आपका रेलवे डिपार्टमेंट है, आपका टेलीफोन डिपार्टमेंट है, आपका इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंट है, यानी जो भी सरकारी डिपार्टमेंट है वो आपके डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग कहलाती हैं। पब्लिक कारपोरेशन और स्टैट्यूटरी कारपोरेशंस यानी आपके जो पब्लिक कारपोरेशन है जो आम जनता के हाथ में होते हैं वो हम आगे डिटेल में बताएंगे, वो हैं। और तीसरा फिर गवर्नमेंट कंपनी, जो कंपनियां गवर्नमेंट के ओनरशिप में वो आपकी गवर्नमेंट कंपनी कहलाती हैं, ठीक है जी। तो हम पहला डिस्कस करते हैं स्टार्ट, दैट इज डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग। तो डिपार्टमेंट अंडरटेकिंग जो है ये क्या है? तो आपका डिपार्टमेंट अंडरटेकिंग का मतलब होता है कि इट इज एन गवर्नमेंट अंडरटेकिंग। द गवर्नमेंट ओज ऑल द पावर्स टू एस्टेब्लिश द डिपार्टमेंट। तो ये कह रहा है कि दिस इज द ओल्डेस्ट फॉर्म ऑफ द पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइजेस। द डिपार्टमेंट अंडरटेकिंग इज कंसिडर्ड वन ऑफ द डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट। इट हैज नो सेपरेट एग्जिस्टेंस देन गवर्नमेंट। गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में से इट इज ए गवर्नमेंट, कि कोई सेपरेट एग्जिस्टेंस नहीं है। ये डिपार्टमेंट को चाहे गवर्नमेंट को एक ही बात है। इट फंक्शन इट फंक्शन अंडर द ओवरऑल कंट्रोल ऑफ वन मिनिस्टर और डिपार्टमेंट ऑफ द गवर्नमेंट। इसका एक मिनिस्टर होता है, कि जैसे एजुकेशन डिपार्टमेंट का एक मिनिस्टर है, रेलवे डिपार्टमेंट का एक मिनिस्टर है, तो उस मिनिस्टर के नीचे काम करता है। मिनिस्टर किसका होता है? गवर्नमेंट का होता है। और गवर्नमेंट कौन सी है? जो हम लोगों की पब्लिक है उसी की गवर्नमेंट होती है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल रेलवे, डिफेंस, पोस्ट, टेलीग्राफ, ब्रॉडकास्टिंग, टेलीफोन सर्विसेज एक्सेट्रा, ये सारे के सारे आपके डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग के एग्जाम्पल्स हैं। अब हम बात करते हैं फीचर्स ऑफ डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग, यानी आपके फीचर्स कौन सी हैं। तो हम ले लेते हैं फीचर्स, यानी आप कैसे पहचानेंगे गवर्नमेंट और डिपार्टमेंट क्या है। फीचर्स देखें तो किस प्रकार से आप हाउ यू विल रिकॉग्नाइज दैट इज ए गवर्नमेंट डिपार्टमेंट और नॉट। तो फर्स्ट है दे ऑपरेट अंडर ओवरऑल द कंट्रोल ऑफ वन मिनिस्टर एंड ऑफ द सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट। मीन्स फर्स्ट करेक्टरिस्टिक्स है कंट्रोल अंडर वन मिनिस्टर, मिनिस्टर ऑफ सेंटर और स्टेट,
सेंटर और स्टेट गवर्नमेंट। आपका जो है ये डिपार्टमेंट किसी भी एक मिनिस्टर के नीचे काम करता है। दैट मिनिस्टर में भी ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट और द स्टेट गवर्नमेंट। मीन्स आपका स्टेट गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट भी होते हैं और आपके सेंट्रल गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट भी होते हैं। तो आप पहला ये पहचान करेंगे कि ये आपका डिपार्टमेंट है या नहीं, गवर्नमेंट अंडरटेकिंग गवर्नमेंट डिपार्टमेंट है या नहीं है। तो पहला तो उसका मिनिस्टर का होना जरूरी है, यानी अगर कोई डिपार्टमेंट है तो उसका मिनिस्टर जरूर मिलेगा। ठीक है जी, फर्स्ट ये। सेकंड, दे आर पार्ट ऑफ गवर्नमेंट ओनली, देयर इज नो सेपरेट एंटिटी। मीन्स पार्ट ऑफ गवर्नमेंट ओनली, पार्ट ऑफ गवर्नमेंट ओनली। ये आपका गवर्नमेंट का पार्ट है। इट मे बी द पार्ट ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट और मे बी द पार्ट ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट। मीन्स देयर इज नो सेपरेट लीगल एंटिटी। इट मीन्स इफ यू if you go to the court to sue the any department, it means you are directly making the case on the government. If any department made a sue on you, it means government is making the court case on you. यानी सीधा ये कि अगर आपने डिपार्टमेंट पे कोर्ट केस किया तो ये सरकार के ऊपर कोर्ट केस, सरकार ने आपके ऊपर किया, देखिए सरकार डिपार्टमेंट ने नहीं, सरकार ने आपके ऊपर कोर्ट केस किया है। तो कहने का मतलब ये हुआ कि ये आपका पार्ट ऑफ गवर्नमेंट माना जाता है। ठीक है जी। थर्ड है, दे आर फाइनेंस्ड फ्रॉम द एनुअल बजट ऑफ द गवर्नमेंट। फाइनेंस्ड बाय एनुअल बजट। एनुअल बजट ऑफ गवर्नमेंट। आपके गवर्नमेंट का हर साल जो है हर डिपार्टमेंट का एक बजट बनता है एंड गवर्नमेंट एलोकेट द बजट टू दिस डिपार्टमेंट। यानी फाइनेंशियल असिस्टेंस जो है वो गवर्नमेंट देती है। ये और चाहिए पैसा कमाते हैं पर ये पैसा कमाएंगे सीधा गवर्नमेंट के खजाने में जमा होगा और गवर्नमेंट फिर उनको वहाँ से पैसा देगी। तो यानी ये नहीं कर सकते कि वी अर्न एंड देन वी गेट द रेमुनरेशन, इट इज़ नॉट सो। तो चाहे वो ज़्यादा कमाए चाहे कम कमाए, जितना पैसा गवर्नमेंट खजाने में जमा होगा और फिर इनको जो हर साल बजट मिलता है इनके तनख्वाहों के लिए, दूसरे कामों के लिए। फोर्थ है रेवेन्यू, द रेवेन्यू डिपार्टमेंट अंडरटेकिंग डिपॉजिटेड इन द ट्रेजरी ऑफ गवर्नमेंट। रेवेन्यू का इनकम होगी ना, ठीक है। तो इनकम आर डिपॉजिटेड, इनकम्स आर डिपॉजिटेड इन गवर्नमेंट ट्रेजरी। ठीक है। अब वो आपका जो है गवर्नमेंट ट्रेजरी के अंदर आपके पैसे जमा होंगे। ये गवर्नमेंट ट्रेजरी में सभी के पैसे जमा होंगे, चाहे कितना पैसा कमाए। इनका खुद की कोई इनकम हम नहीं मान के चलते, गवर्नमेंट की इनकम मान के चलते हैं। द स्टाफ ऑफ डिपार्टमेंट अंडरटेकिंग आर सिविल सर्वेंट एंड रिक्रूटेड एंड कंपनसेटेड एज पर द सिविल सर्वेंट रूल। मीन्स इनके जो एम्प्लॉय हैं वो कहलाते हैं सिविल सर्वेंट। एम्प्लॉय आर सिविल सर्वेंट, एम्प्लॉयज आर सिविल सर्वेंट, वो आपके सिविल सर्वेंट कहलाएंगे और इनके ऊपर जो भी एक्शन होगा वो सिविल सर्वेंट एक्ट के अंतर्गत इनके ऊपर एक्शन लिया जाता है। ठीक है जी। और नेक्स्ट कह रहे कि दे आर अंडर द डायरेक्ट कंट्रोल ऑफ डिपार्टमेंटल हेड। ठीक है। इनका जो है डायरेक्ट कंट्रोल होता है, मैं इधर लिख देता हूँ सिक्स्थ, डायरेक्ट कंट्रोल ऑफ डिपार्टमेंट हेड। डिपार्टमेंट हेड का जो इन एम्प्लॉय के ऊपर सीधा का सीधा कंट्रोलिंग होता है। ठीक है। जो इनका हेड होता है डिपार्टमेंट का, हर डिपार्टमेंट का एक चीफ एडमिनिस्ट्रेटर होता है, वही सारे के सारे डिपार्टमेंट को कंट्रोल करता है, उसी के ऑर्डर जो है पूरे चलते हैं। लास्ट में दे कैन बी शूड इन द सेम मैनर एज वेल कैन फाइल शूट अगेंस्ट द गवर्नमेंट। ये मैंने आपको अभी बताया था कि जो है ये गवर्नमेंट आपका जो है कि दीज आर सेम एज गवर्नमेंट, दीज आर पार्ट ऑफ गवर्नमेंट। ये गवर्नमेंट का पार्ट आपके माने जाते हैं कि इफ यू मेक एन इशू इट मीन्स यू आर सुइंग ऑन द गवर्नमेंट। तो ये आप अगर गवर्नमेंट पे केस किया तो डिपार्टमेंट का केस माना जाएगा, डिपार्टमेंट पे केस किया तो इसका मतलब गवर्नमेंट पे केस माना जाएगा। ठीक है। तो अगर ये चीज़ें आपको कहीं पर दिखाई देती हैं इन एनी ऑफिस, इफ यू फाइंड दैट ऑल 7 टाइप ऑफ द थिंग्स आर अवेलेबल देयर, देन यू कैन ट्रीट देम
एज द डिपार्टमेंट अंडरटेकिंग, तब आप उनको डिपार्टमेंट अंडरटेकिंग मान सकते हैं कि अगर ये वहाँ पर दिखाई दे 3 चीज़ों में से, तो डिपार्टमेंट अंडरटेकिंग मानी जाएंगी। ठीक है जी। एनी पॉइंट यू वांट टू आस्क? कोई चीज़ ऐसे पूछना चाह रहे हैं हमें से पूछिए, फिर नेक्स्ट पॉइंट पे हम चलते हैं। ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास में मेरिट या एडवांटेजेस। ठीक है। तो आपका डिपार्टमेंट अंडरटेकिंग जो है वो कर रहे हैं। ठीक है। तो डिपार्टमेंट अंडरटेकिंग में नेक्स्ट आपका पॉइंट है मेरिट। मेरिट का ना फायदे यानी एडवांटेजेस। ठीक है। वो हम अभी डिस्कस करते हैं। तो आपके गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में काफ़ी सारे फायदे भी हैं। नौकरी तो है ही है, नौकरी में तो फायदा है ही, उसके अलावा भी और जो कुछ फायदे हैं, तो कौन से फायदे हैं? एडवांटेजेस ऑफ डिपार्टमेंटल अंडरटेकिंग। डिपार्टमेंट अंडरटेकिंग के फायदे कौन से हैं? पहला आपका जो फायदा है, या इसके हम कहें कि मेरिट है, वो इजी फॉर्मेशन। इजी फॉर्मेशन मीन्स फॉर्मेशन इज वेरी इजी इन दिस गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स। कि गवर्नमेंट डिपार्टमेंट जैसे कंपनी है, तो आपने देखा था कि कंपनी में देयर वर 4 स्टेजेस। 4 स्टेज में आपने देखा कि आपके जो है उसमें कंपनी का प्रमोशन था, इनकॉर्पोरेशन था, कैपिटल क्लोज थी, रिकॉग्निशन ऑफ बिजनेस था, तो इट वाज वेरी लार्ज। तो पर इसके अंदर जो है आपका क्या है कि यहाँ पर इजी फॉर्मेशन है कि इफ़ द गवर्नमेंट फील्स दैट इट रिक्वायर्स एनी स्पेशल डिपार्टमेंट, देन इट कैन क्रिएट बाय द स्पेशल लॉ। तो स्पेशल लॉ से चाहिए। ये माइक किसका होना बेटा, ये बंद करिए, काफ़ी डिस्टर्बेंस कर रहा है हम लोगों को। किसका बेटा ये? हाँ जी। तो आपका जो है इसके अंदर है, ये करा कि इजी फॉर्मेशन आपकी हो जाती है इसके अंदर। तो सरकार को चाहिए कि अभी जो सरकार को ये लगा था कि देश की सुरक्षा के लिए हमें स्पेशल एजेंसी की जरूरत है, तो सरकार ने उसी समय जो है आपकी स्पेशल सिक्योरिटी एजेंसी बना दी। ठीक है। आपकी एनआईए भी इसी प्रकार से बनाई गई थी, आपकी बीएसएफ भी इसी प्रकार से बनाई गई थी। तो यानी यहाँ पर इजी फॉर्मेशन है, इसमें कोई रजिस्ट्रेशन की जरूरत नहीं है, कोई कुछ नहीं करना है। केवल गवर्नमेंट ने जो है आपकी, अगर स्टेट गवर्नमेंट है तो आपकी लेजिस्लेटिव असेंबली विधानसभा के अंदर बिल पारित कर देगी, और अगर आपकी नेशनल और सेंट्रल गवर्नमेंट है तो वो आपके पार्लियामेंट में इट विल पास एन रेजुलेशन एंड देन डिपार्टमेंट विल स्टार्ट ऑटोमेटिकली। तो ये जो है आपका इजी फॉर्मेशन है। नेक्स्ट इज इफेक्टिव कंट्रोल। नेक्स्ट इज इफेक्टिव कंट्रोल। Effective control means there is effective control because it has a head as well as a minister also. If the minister changes, then there is no problem. Normally, the head of this department has the effective control on all the कंट्रोल पूरा का पूरा रहता है, क्योंकि सिंगल पर्सन जो कंट्रोलिंग करता है। ठीक है जी। थर्ड इज ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ फंड्स। थर्ड इज ऑप्टिम, शायद इसकी स्पेलिंग गलत है, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ फंड्स। फंड्स का जो ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन होता है, बिकॉज द फंड इज और बजट इज प्रोवाइडेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट और द स्टेट गवर्नमेंट अकॉर्डिंग टू द नीड एंड द रिक्वायरमेंट ऑफ द डिपार्टमेंट। इट मीन्स देर इज नो मिस यूज ऑफ द फंड्स। तो फंड्स का मिस यूज इसमें काफ़ी कम होने की संभावना है। नेक्स्ट इज अकाउंटेबिलिटी। अकाउंटेबिलिटी मीन्स होता है जवाबदेही। accountability, there is a direct accountability, because if any department is not doing good, the minister himself is accountable for the parliament or for the legislative assembly, और the head of the department is liable for the working। तो वो सारे की सारे अकाउंटेबिलिटी जो उस आदमी की जवाबदेही होती है। तो उस इस प्रकार से
ये ऐसा लगता है कि काफ़ी अच्छी चीज़ें हैं। नेक्स्ट इज पब्लिक रेवेन्यू। फिफ्थ इज पब्लिक रेवेन्यू। Public revenue means these department get the revenue. That revenue is directly deposited to the government treasury, not in the department treasury. गवर्नमेंट में जाता है पैसा, ना कि इनके। तो यहाँ पर ये लोग जो भी काम करते हैं, आप देखो कोर्ट में जाओ, अब वो जुडिशरी डिपार्टमेंट है, कोर्ट में जो भी स्टाम्प खरीदेंगे और खरीदेंगे वो सीधा सरकार के खाते में जाएगा। आप जो है एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट में जाओ, आप जो भी रजिस्ट्री करवाएंगे तो स्टाम्प खरीदेंगे, सीधा सीधा स्टेट गवर्नमेंट के अकाउंट में जाएगा। तो यहाँ पर जो इनके खाते में कोई पैसा नहीं आता, तो यहाँ पर जो पब्लिक रेवेन्यू होता है। और सीक्रेसी, नेक्स्ट सीक्रेसी। सीक्रेसी, आपकी सीक्रेसी जो है वो भी इसमें ज़्यादा रहती है। SECRE, सीक्रेसी। इसमें सीक्रेसी भी काफ़ी ज़्यादा रहती है कि आपका अगर कंपनी का मामला हो तो वहाँ पर आपको सारे के सारे जो भी मीटिंग्स हैं उनको पब्लिश करना पड़ता है, आपको सारी चीज़ें बैलेंस शीट में बतानी पड़ती हैं। पर कुछ ऐसी चीज़ें जो हमें सीक्रेसी जरूरत है, जैसे मिलिट्री के ऑपरेशंस हैं, पुलिस डिपार्टमेंट के काम हैं, अब उनमें सीक्रेसी की ज़्यादा जरूरत होती है। तो इस प्रकार के डिपार्टमेंट जो हैं वो सीक्रेट रखते हैं, क्योंकि गवर्नमेंट जो है वो सेंसिटिव मैटर अपने हाथ में लेती है, और इस प्रकार से किसी प्रकार के डिपार्टमेंट में कोई सीक्रेसी लीक आउट होने की संभावना काफ़ी कम होती है, क्योंकि गवर्नमेंट एम्प्लॉयज को सख्त हिदायत होती है कि वो किसी प्रकार की बात जो जनता के अंदर ना बताएं जब तक कि गवर्नमेंट इसके बारे में ना कहे। तो ठीक है, तो इसलिए यहाँ पर ये सीक्रेसी भी रहती है। तो मैंने आज जो आपको करवाया था वो आपको बताया था कि चैप्टर 3 में प्राइवेट एंड पब्लिक एंड ग्लोबल एंटरप्राइजेस के बारे में बात की थी। तो आपका पहला था रोल ऑफ प्राइवेट एंड पब्लिक एंड गवर्नमेंट ग्लोबल एंटरप्राइज का रोल क्या था, उसके बारे में बात हमने की। उसके बाद मैंने बातें की कि आपके जो है पब्लिक सेक्टर जो है उसका कौन कौन से रूप हैं। तो पब्लिक सेक्टर है 3 टाइप ऑफ द फॉर्म्स, दैट इज डिपार्टमेंट अंडरटेकिंग, पब्लिक कॉर्पोरेशन एंड गवर्नमेंट कंपनी। एंड टुडे वी हैव मेड द डिस्कशन अबाउट द डिपार्टमेंट अंडरटेकिंग। डिपार्टमेंट अंडरटेकिंग है क्या, और उसके उन फीचर्स जो देखी थी वो 7 फीचर्स थी, और उसके बाद में हमने इसकी मेरिट है वो देखी कि कौन कौन सी मेरिट्स हैं। कल हम इसके डिसएडवांटेजेस की बात करेंगे, और उसके बाद में फिर हम स्टैट्यूटरी कॉर्पोरेशन या पब्लिक कॉर्पोरेशन की बात हम करेंगे, क्योंकि अभी टाइम काफ़ी कम है। हाँ जी, कोई प्रॉब्लम है किसी को? एनी पॉइंट यू वांट टू आस्क? कोई आप इनमें से कोई पॉइंट ऐसा पूछना चाह रहे हैं जो आपको समझ में ना आया हो, तो यू कैन डिस्कस विद मी, यू हैव ए लिटिल टाइम बाय नाउ आल्सो। हाँ जी, कुछ पूछना चाह रहे हैं? रुद्राश कुछ पूछना चाह रहा बेटा? रुद्राश, कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है? और कोई बच्चा जिसका, ठीक है, और कोई बच्चा? हिमांशु, हिमांशु कुछ पूछना चाह रहे हैं? चलो नहीं। ईमानी कुछ पूछना चाह रहे बेटी? नहीं। हर्ष, हर्ष आपका माइक ऑन है कि नहीं है? सुन रहे कि नहीं सुन रहे मेरे को? सुन रहे हैं, चलो अच्छी बात है। कोई प्रॉब्लम है बेटा? यू वांट टू आस्क एनीथिंग? नहीं है ऐसा कोई? ठीक है, थैंक यू। जतिन, जतिन कोई प्रॉब्लम नहीं? ओके, थैंक यू। ईशांत, ईशांत कोई प्रॉब्लम बेटा? ईशांत, चलो अगर नहीं तो वेल एंड गुड। ओके, थैंक यू। कल फिर मिलते हैं हम, ठीक है जी। थैंक यू।